मैं नीरुणिमा पर, रामानंद पर, कबीर धर्मदास पर, मैं इस पर आज मैं किसी पर नहीं बोलूँगा। जिनको सुनना है, जिनको पढ़ना है, वो मेरी पुस्तक पढ़ें। कबीर एक खोज, जन्म और माता पिता। सदगुरु कबीर और धर्मदास क्या समकालीन थे। कबीर और रामानंद, इनको पढ़ करके आप समझेंगे। आज मैं अलग टॉपिक पर विचार रखने जा रहा हूँ। कबीर साहब ने एक सपना देखा था। साहित्यिक भाषा में उसको था यूटोपिया। कौन सपना देखा था कबीर साहब ने? क्या कल्पना किया था? क्या सोचा था? अमरपुर देशवा। कबीर साहब का यूटोपिया है, कबीर साहब की कल्पना है। अमरपुर वो देश है जिस देश में कबीर साहब हम सबको ले जाना चाहते हैं। और वो देश कैसा है? वो अमरपुर देश कैसा है? वो अमरपुर देश है, वहां ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, जात पात छुआछूत नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। ये कबीर साहब के यूटोपिया है। मूल वचन कबीर साहब का आप लीजिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्वा, मुगल, पठान, सैयद, शेखवा। कबीर साहब की जो कल्पना है, कबीर साहब ऐसे समाज की व्यवस्था देना, समाज को ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं, न वहां कोई ब्राह्मण रहे, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, आदमी का आदमी रहे। मुसलमानों के अनुसार मुगल, पठान, सैयद, शेखवा। मुगल ना हो, पठान ना हो, सैयद ना हो, शेख ना हो, आदमी आदमी हो। ये चिंतन कबीर साहब का है। और इस चिंतन पर हम भारतीय संविधान का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, ज्यादा नहीं, भारतीय संविधान के आप केवल प्रस्तावना कुछ लाइनें के हुए हैं, उनको आप पढ़ लीजिए। पूरा संविधान पढ़ने की नहीं जरूरत है, केवल संविधान के प्रस्तावना आप पढ़िए। हम भारत के लोग जहां समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, अभिव्यक्ति की नदी, ये जो मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूं कि समय की भी सीमा है, तो संविधान में जो बातें कही गई है वो आज से 500 साल पहले कबीर साहब ने उसको चिंतन किया था। हमारे संत रैदास ने चिंतन दिया था, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। कबीर साहब का नाम ले या ना ले, लेकिन हमारे देश के महामहिम जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको भी ये बात कहनी पड़ती है, सबका साथ और सबका विकास। कितना फॉलो करते हैं, कितना आचरण में लाते हैं, कितने संविधान का पालन करते हैं, ये अपनी जगह पर है, लेकिन बात जो सच्ची है वो तो कहनी पड़ती है। एक तरफ कबीर साहब के यूटोपिया है, कबीर साहब के सपना है, कबीर साहब की परिकल्पना है, और दूसरे तरफ दूसरे संत हैं, महान संत हुए हैं, वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। उसके यूटोपिया क्या है? वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी। ये तो निगेटिव है। वो आगे मैंने उसमें सकारात्मक जो कहा है वो ये है कि सभी वर्णाश्रम निज निज धर्म,
वर्णाश्रम निज निज धर्म, ये वर्णाश्रम और अपने अपने धर्म के अनुसार चलें। गोस्वामी जी वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करते हैं और कबीर साहब वर्णाश्रम व्यवस्था को नेस्तनाबूद करते हैं। दो विचारधारा है सज्जनों, दो विचारधारा, चिंतन करने की बात है। और हमारे भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, समतावादी है, समानतावादी है, बंधुत्व भावना भरा हुआ है, सबके लिए समान सुअवसर उसमें मिला हुआ है भारतीय संविधान में। और यही बात कबीर साहब कह रहे हैं। ये हमारे माता बहनों कहा गया है, ये पढ़ने का लिखने का अधिकार नहीं है। इसके अंदर पता नहीं कितने अवगुण, आठ अवगुण गुना दी गोस्वामी जी ने। अवगुण 8 सदा उड़ रही, सास अनित चपलता माया भई अविवेक अशौच अधाया, और ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। हम ज्यादा इस पर नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं और कबीर क्या कहना चाह रहे हैं, ये मैं दोनों का तुलनात्मक ये प्रसंग ला रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं, आज से 600 साल पहले पैदा होने वाले कबीर कहते हैं, आधे बसे पुरुष आधे बसे जोए। आज हमारे भारत सरकार महिलाओं के लिए जो आरक्षण, और वो आरक्षण भी क्या, अरे जब तुम बिल पास कर रहे हो, बिल पास कर रहे तो बिल आज से लागू होना चाहिए। कब लागू होगा, कब बाबा मरेगा तो बड़ा चुरेगा। और उसमें भी ये नहीं किया गया कि आने किसके किसके लिए क्या क्या होगा, ये भी नहीं बताया गया। आधे अधूरे मन से संविधान लागू किया जा रहा है। और कबीर साहब चिंतन दे रहे हैं, आज और अभी से समतावादी, समानतावादी, बंधुत्व भावना, भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत, हिंदू मुसलमान को लेकर बहुत कटाकटी होती। आज से 600 साल पहले जन्मे कबीर ने कहा था, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। कबीर साहब ने हिंदू और मुस्लिम के बीच को खाई को पाटा है, भेदभाव की दीवार को ढहाया है। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। तत्काल का पैदा हुआ शिशु एक चौराहे पर रख दिया जाए, 4 शिशु रख दिए जाए, रास्ता चलने वाले लोगों से पूछा जाए, इसमें बताओ पहचान करके, इसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, क्या बताएगा? कोई पहचान ही नहीं है। एक है त्वचा हाड़ मलमूत्र, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहाँ है कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई। एक कबीर साहब का चिंतन। रामराज की बहुत बड़ी गाथा गाई जाती है, रामराज। और रामराज में क्या हुआ था, जो वाल्मीकि रामायण पढ़े हैं, महाकवि कालिदास के रघुवंश पढ़े हैं, वो जानते हैं। उस रामराज में एक शूद्र तप कर रहा था, चोरी नहीं कर रहा था, हत्या नहीं कर रहा था, बलात्कार नहीं कर रहा था, डाका नहीं डाल रहा था, साधना कर रहा था। कहा तुम शूद्र हो और शूद्र होकर तुम तप कर रहे हो, तुम्हें तप करने का अधिकार नहीं। राम ने तलवार उठाया और सर धड़ अलग कर दिया। ये रामराज। और कबीर की जो व्यवस्था है, कबीर का जो चिंतन है, उसमें सबको शिक्षा का अधिकार है, पढ़ने लिखने का अधिकार है, धन संचय करने का अधिकार है। धन संचय नहीं कर सकता, शूद्र न्यायाधीश नहीं हो सकता। मैं जो बातें कह रहा हूं, मेरी पुस्तक कबीर रामानंद में आप प्रमाण सहित देखिएगा, पूरा श्लोक सहित मैंने उद्धृत किया है इसको। भारत का ये संविधान
अगर ये नहीं होता तो इस स्वतंत्र भारत में कोई प्रतिभा पाटिल जी देश के राष्ट्रपति नहीं हो सकती। आज वर्तमान में हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति एक आदिवासी परिवार से मिलान करती हैं, मुर्मू जी। वो देश की राष्ट्रपति नहीं हो सकती। ये देश की राष्ट्रपति तब बनी जब संवैधानिक शक्ति मिली। सूत्रों के लिए कहा गया कि वो न्यायाधीश नहीं हो सकता। और जब स्वतंत्र भारत में संविधान जब तैयार हुआ तब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के, लोअर कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन हुए और देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन हुए। ये कबीर साहब के सपना, आज से 500 साल पहले कबीर साहब ने जो सपना देखा था, आज वो सपना चरितार्थ हो रहा है। और गोस्वामी जी ने सपना देखा था, वो सपना धराशायी हो गई है। और धराशायी होना ही चाहिए। आदमी आदमी है, आदमी और आदमी के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव के दीवार ढाना चाहिए, मानवता आना चाहिए। किसी शायर ने लिखा, आदमियत है, आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की, और ये भी ना हो तो क्या रखा है इंसान के पास। इसलिए इंसानियत, कबीर साहब का जो पूरी ताकत है, पूरा जोर है, वो इस बात पर है, एक जाति है मानव की। एक पूज्य गुरुदेव जी की पंक्ति है, एक जाति है, एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म। कहा एकता का तुमने है मानव मध्य महात्म। ज्येष्ठ पूर्णिमा के गर्मी में आए गर्मी लेकर, फटकारा सारे दंभी को प्रेम फुहारा देकर। वज्रा दप्थे कठिन मगर कुसुमादपि कोमल मन था, रहे सत्य के पथिक सतदाता सत धेरा दंत। तो कबीर साहब का जो चिंतन, कबीर साहब ने सपना देखा था, मैंने उसको प्रस्तुत किया था यूट्यूब। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वो अमरपुर ऐसा देश है, वो ऐसी व्यवस्था में चाहता हूं, न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय हो, न वैश्य हो, न शूद्र, आदमी केवल आदमी हो। मुगल पठान शेख सैयद न हो, आदमी आदमी हो। नर नारी में भी समानता का भाव हो। सबको सभी दिशा में आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो। सब अपने अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ें, सब अपने कमाए खाएं। एक समय ऐसा था, दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद दिन भर में 2 जून की रोटी नहीं जुटती थी। कबीर साहब ने भूख देखा था, भूख क्या होती है। इसलिए कबीर साहब की पंक्ति है, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। और एक सूत्र और, कबीर गूंगों की आवाज थे। ये हमारा समाज गूंगों बहरों का सा जीवन जी रहा था, उनको आवाज दी कबीर साहब ने, सोई हुई चेतना को झंकृत किया। हो हजूर, तू अदना नहीं है, पज्ञ नहीं, किंचिज्ञ नहीं, तू तुच्छ नहीं है। ऐ मानो, तू संसार का सिरमौर प्राणी, ज्ञान विज्ञान का जनक। अपनी शक्ति पहचान, अपनी शक्ति भूला हुआ है। कबीर पंथ में कहानी कही जाती, कबीर साहब ने मुर्दा को जिंदा किया। ये कहानी तो काल्पनिक है सज्जनों, महिमा परक है, लेकिन सचमुच में समाज मुर्दा हो गया था, साहस खो चुका था, हिम्मत खो चुका था। उसमें कबीर साहब ने हिम्मत का प्राण फूंका, साहस का प्राण फूंका। कबीर साहब की पंक्ति, एक साखी, कहने को जरूर है, साखी बहुत छोटी सी है, लेकिन इस साखी के सामने 4 वेद 6 7 18 पुराण 52 नजर आते हैं। वो साखी क्या है?
कर वहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सुकस मरे प्यास। इस साखी पर जब मैं चिंतन करता हूं तो वो इस साखी मुर्दम प्राण फूकने वाली साखी है। सचमुच हम अपनी शक्ति को हम भूले हुए हैं, अपने आप को अल्पज्ञ मार रहे हैं, किंचिज्ञ मार रहे हैं। गोबर माटी पानी पत्थर पता नहीं कहां कहां आदमी सिर मार रहा है। संसार का सिरमौर प्राणी मानो, ज्ञान विज्ञान का जनक मानो, जब विवाह के मंडप पर जाता है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, कलेक्टर हो, जज हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, वो गोबर गुल्डी के आगे नाक रगड़ता है। सारी उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ काम नहीं आता है। कबीर साहब ने इस बात का जो है आने का कहना चाहिए जोर दिया कि तुम इतने महान होकर गोबर गुल्डी के आगे नाक रगड़ रहे हो, जिसकी आंखें न कान न मूड़ी न पूछी न चेतना न कुछ नहीं, फिर भी हम इतना भटके हुए। इस भटकाव को कबीर साहब ने दूर किया और घर को स्वर्ग बनाने के संदेश कबीर साहब ने दिया। मरने के बाद स्वर्ग, अभी पितर पक्ष में कहां कहां लोग जो गया में श्राद्ध कर रहे हैं, तो कहां कहां और पितर मना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। कबीर साहब ने कहा, जियत पितर को कौन माने, मरे श्राद्ध कराई, पितर बपुरे क्यों कर पावे, कौआ कुकुर खाई। देवी देवता अगर हैं तो देखो, इधर देवियां बैठी हुई हैं, इधर देवता बैठे हुए हैं, इधर भगवती हैं तो उधर भगवान है। देवी, पूज्य गुरुदेव जी की पंक्ति है, देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, मिट्टी वो पत्थर के पिंडी को मिट्टी ही पेखा। कुछ लोग कहते हैं मानव देवता ने पत्थरा, मानव देवता कैसे भाई? आपको हम जो है एक मिट्टी का ढेला देते, कहे विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए ये मिश्री है, यह बर्फी है, तो क्या आपके केवल विश्वास करने से ये मिट्टी का ढेला मिश्री या बर्फी हो जाए क्या? विश्वास के साथ साथ वस्तु भी होना चाहिए। इस प्रकार कबीर साहब ने देवी और देवता को प्राणी में देखने की राय दी। प्रत्येक कर्म को उन्होंने पूजा बताई और बाल बच्चों को सुंदर संस्कार दो। तो इस प्रकार से कबीर साहब ने जो चिंतन दिया, मैंने संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया कि कबीर साहब का जो चिंतन है वो समतावादी है। पाखंडों से, आडंबरों से, दुनिया भर के अंधविश्वास से रहित, और जितने निर्भयता पूर्वक कबीर साहब ने अंधविश्वास और पाखंडों पर प्रहार किया है, भेदभाव पर प्रहार किया है, मुझे ऐसा लगता है विश्व के इतिहास में जितना कबीर साहब ने कहा, जैसे तेवर से कहा है, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा है। इसलिए आज जो है सब कबीर की ओर आशा लगाए देख रहे हैं। सात समुद्र पार से लोग कबीर साहब अध्ययन करने के लिए विद्वानों का तांता लगा हुआ है। आखिर क्यों कबीर साहब की निष्पक्षता, उनके मानवतावादी चिंतन, उनके दो टूक कहने की शैली, किसी की परवाह नहीं किया कबीर साहब ने कि राजा साहब है, पंडित जी है, वेद है, शास्त्र है, किसी का परवाह नहीं किया। जो सच है वो सच को सच कहा, झूठ को झूठ कहा, सच को सच और झूठ को झूठ कहने का प्रतिम साहस कबीर साहब में थी। तो इस प्रकार हम कबीर साहब के उनके वैज्ञानिक चिंतन को जितना हम अध्ययन करेंगे, आत्मसात करेंगे, अंधविश्वास दूर होगा, पाखंड दूर होगा, भेदभाव दूर होगा, मानवता आएगी और तमाम प्रकार के जो भेदभाव समाज में फैला हुआ भेदभाव दूर होगा और समतावादी, समानतावादी, मानवतावादी ये चिंतन कबीर साहब का ये है विजय होगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी के ऊपर विराम देता हूं। बोले सदुर कबीर साहब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय श्री सनात साहब जी। कबीर का जो सपना है और वो सपना आज बहुत कुछ साकार हो रहा है, वो संविधान के रूप में या अन्य रूपों में, और जिसकी आवश्यकता थी। पूज्य श्री साहब जी पधार रहे हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ी देर पैर की झुनझुनी मिटा लें। हेलो हेलो।
बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी शांति से बैठेंगे। ठीक है, साफ है, साफ है, अभी भी साफ है। साहेब बंदगी, सभी बैठ जाएं सभी लोग। एक भजन सुनना है और भजन प्रस्तुत करें। एक भजन, हाँ, स्टार्ट। शीघ्र ही संक्षिप्त भजन, बहुत ही विस्तार की जरूरत नहीं है। सभी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठो, बैठ जाएं सब लोग। हारमोनियम नहीं तो क्या करना, ठीक है ना, तो बैठे। नहीं, ठीक है, मैं बता देता। हेलो, हमारे बीच मैं बोल देता हूँ साथ। एक बात कहने को रह गई थी। पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री श्री सम्माननीय श्री शैलेंद्र कुमार जी हम लोगों के बीच उपस्थित हो चुके हैं और काफ़ी देर से वो संतों के विचार श्रवण कर रहे हैं और आपका स्वागत है आश्रम परिवार की ओर से। आश्रम परिसर में आए आप, आपके लिए एक बार स्वागत के रूप में जोरदार तालियों से स्वागत कर दें श्री शैलेंद्र कुमार जी। धन्यवाद आपको। आपको जितना अवसर हो आप बैठें और श्रवण करें। जहाँ से आयो अमर वो ही देशवा। बहुत बढ़िया। जहाँ से आयो अमर वो ही देशवा। ब्राह्मण नाही क्षत्रिय नाही, ब्राह्मण नाही क्षत्रिय नाही, शूद्र ना बैसवा। जहाँ से आयो अमर वो ही देशवा। जहाँ से आयो अमर वो ही देशवा। जहाँ से आयो अमर वो ही देशवा। मुगल पठान नाही, सैयद न शेखवा। मुगल पठान नहीं, सैयद न शेखवा। जोगी नाही जंगम नाही, जोगी नाही जंगम नाही, मुनि दरवेशवा। जहाँ से आयो अमर वो ही देशवा। जहाँ से आयो अमर वो ही देशवा। ब्राह्मण नाही क्षत्रिय नाही, शूद्र न बैसवा। जहाँ से आयो अमर वो ही देशवा। आदि अंत मध्य नाही, धरती ना आकाशवा। आदि अंत मध्य नाही, धरती ना आकाशवा।
चांद सूरज नाही तहवा, चांद सूरज नाही तहवा, रैन ना दिवसवा, जहवा से आयो अमर बोहि देशवा, जहवा से आयो अमर बोहि देशवा। ब्राह्मण नाही क्षत्रि नाही शूद्र ना वैश्वा, ब्राह्मण नाही क्षत्रि नाही शूद्र ना वैश्वा, जहवा से आयो अमर बोहि देशवा, जहवा से आयो अमर बोहि देशवा। कहे कबीर एक लाए संदेशवा, कहे कबीर एक लाए हम संदेशवा, सार शब्द गही चलो, सार शब्द गही चलो, वही अमर देशवा, जहवा से आयो अमर बोहि देशवा। शब्द गही चलो वही अमर देशवा, जहवा से आयो अमर बोहि देशवा, जहवा से आयो अमर बोहि देशवा। ब्राह्मण नाही क्षत्रि नाही शूद्र ना वैश्वा, ब्राह्मण नाही क्षत्रि नाही शूद्र ना वैश्वा, जहवा से आयो अमर बोहि देशवा, जहवा से आयो अमर बोहि देशवा। सदगुरु कबीर साहिब की जय।